हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। एसबीआई पीओ प्री को टारगेट करते हुए मैंने वीडियो सीरीज शुरू की। इसका क्या आज क्लास 2 है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जगह पे लिंक है, वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पजल्स और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, फिर प्ले करके मैं सॉल्यूशन को देखिएगा। क्वेश्चन है कि 8 पीपल अतुल, ऋषि, कुलदीप, सोनू, निकिता, विक्रम, चिंटू एंड प्रेम live in different floor of a building but not necessarily in the same order. The lowermost floor is numbered 1 and topmost floor is number 8. सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस बनाएंगे। ठीक है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है, 8 है। उसके नीचे का हम बेस बनाते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि अतुल लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट सेकंड एंड फोर्थ फ्लोर। अतुल क्या है कि इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ फ्लोर पे नहीं रहता। तो अतुल कहाँ कहाँ रह सकता है, 8 या 6 पे। तो अतुल या तो 8th पे रहेगा या फिर 6th पे रहेगा। दो फ्लोर हुआ अतुल के लिए। फिर क्या है, ओनली 3 फ्रेंड्स बिटवीन अतुल एंड ऋषि। अतुल और ऋषि के बीच में केवल 3 ही फ्रेंड्स हैं। तो अतुल से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर ऋषि आ जाएगा। इसमें अतुल से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर ऋषि आ जाएगा। ठीक है, ओनली 2 पर्सन बिटवीन निकिता एंड प्रेम। निकिता और प्रेम के बीच में 2 पर्सन है। अब कौन ऊपर कौन नीचे है पता नहीं, तो हम इस वाले सिंबल से दिखा देंगे कि निकिता और प्रेम के बीच में 2 पर्सन है, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। चिंटू लिव ऑन फ्लोर एबव कुलदीप। चिंटू जो है कुलदीप के ऊपर कहीं पर रहता है। ठीक है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन प्रेम एंड ऋषि एंड अतुल एंड प्रेम। तो प्रेम एंड ऋषि बराबर अतुल एंड प्रेम है। ठीक है, जितना प्रेम और ऋषि के बीच में उतना ही अतुल और प्रेम के बीच में है। सोनू लिव्स इमीडिएटली बिलो कुलदीप। सोनू जो है वो कुलदीप के इमीडिएटली बिलो पे है। ठीक है, विक्रम लिव्स इमीडिएटली बिलो अतुल फ्लोर। विक्रम जो है अतुल फ्लोर के इमीडिएटली बिलो है। अब देखिए, प्रेम और ऋषि और अतुल और प्रेम, प्रेम और ऋषि के बीच में इतना पर्सन उतना ही अतुल और प्रेम के बीच में है। तो अगर प्रेम यहाँ पे होता है 6th पे, तो अतुल और प्रेम के बीच में 1 पर्सन है और प्रेम और ऋषि के बीच में 1 पर्सन है। उसी तरह से यहाँ पे अतुल और प्रेम के बीच में 1 पर्सन और प्रेम और ऋषि के बीच में 1 पर्सन, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला है कि कुलदीप जो है वो सोनू के ठीक ऊपर है। तो कहाँ कहाँ आ सकता है, इसमें कुलदीप को यहाँ रखेंगे तो सोनू यहाँ पे आएगा, और कोई पोजीशन तो नहीं है कुलदीप और सोनू के लिए। बट कुलदीप के ऊपर तो चिंटू होना चाहिए, यहाँ पे कुलदीप के ऊपर जगह है नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब एन और पी के बीच में 2 पर्सन है, तो पी से 2 छोड़कर यहाँ पे एन आ जाएगा। यहाँ पे एन आ गया तो कुलदीप यहाँ पे और सोनू यहाँ पे आ गया। 1 पर्सन बच गया, चिंटू यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल अरेंजमेंट क्या हुआ, ए वी पी सी आर एन के एस। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पर्सन P, Q, R, S, T and U are sitting around a circular table facing center. They like different fruits: banana, mango, apple, peach, cherry and orange. All the information are not necessarily in the same order. टोटल 6 पर्सन है, सर्कुलर रो में बैठे हैं और 6 पर्सन को अलग अलग फ्रूट पसंद है। तो सबसे पहले हम बेस बनाते हैं 6 पर्सन का सर्कुलर बेस, और दो बेस बनाएंगे अगर पॉसिबिलिटी का केस है तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, दोनों ही में 6 6 पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन है कि आर सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स चेरी। तो मान लेते हैं कि चेरी इसे पसंद है, तो सेकंड टू लेफ्ट में आर यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी चेरी अगर इसे पसंद है तो सेकंड टू लेफ्ट में आर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक्स चेरी एंड वन हु लाइक्स एप्पल। चेरी और एप्पल के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो चेरी से एक छोड़कर अगर एप्पल यहाँ रखें इस वाले फिगर में, तो चेरी से एक छोड़कर एप्पल यहाँ पे आएगा इस वाले फिगर में। फिर क्या है, पी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ वन हु लाइक्स पीच। जिसे पीच पसंद है उसके थर्ड टू द राइट में कौन है, पी है। आगे और इंफॉर्मेशन दी गई है कि पी नाइदर लाइक्स चेरी नॉर एप्पल। पी जो है वो ना तो चेरी को पसंद करता है और ना ही एप्पल को पसंद करता है। ठीक है, फिर क्या बोला, एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, और एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है पी का। तो इतना से हम एस पी और पीच का जगह पता कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि पीच को हम यहाँ यहाँ तो नहीं रख सकते, तो पीच को हम यहाँ रखेंगे। अगर पीच यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में यहाँ पे पी आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पहले से आर है। पीच यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि एप्पल यहाँ पहले से है।
पीच को अगर यहाँ रखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में यहाँ पे पी नहीं आ सकता, क्योंकि पी जो है वो चेरी और एप्पल नहीं हो सकता। तो पी के लिए एक ही जगह बचती है पीच के लिए, कि पीच अगर यहाँ रखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में पी यहाँ नहीं आ सकता। तो पीच कहाँ पे आएगा? पीच यहाँ पे आएगा। अगर पीच यहाँ पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में पी यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पीच आ नहीं सकता, तो पीच को अगर यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में पी नहीं आ सकता। पीच को अगर यहाँ रखेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में पी यहाँ आ सकता है। बट अगर पी को यहाँ रख देंगे तो देखिए एस जो है वो पी के इमीडिएट लेफ्ट में, अगर पी यहाँ पे रखते हैं तो इमीडिएट लेफ्ट में एस आ सकता है? नहीं आ सकता। मतलब पी वाला ये भी जगह खत्म हो गया। फिर अगर यहाँ पे पीच को रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में यहाँ पे पी रख सकते हैं, लेकिन पी जो है वो चेरी और एप्पल नहीं हो सकता, तो पी यहाँ भी नहीं आएगा। अगर पीच को यहाँ रखें, पीच को यहाँ रखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में यहाँ पे पी आ सकता है, तो पीच कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे। और फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में यहाँ पे कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो पीच और पी का भी जगह फिक्स हो गया। अब एस जो है इमीडिएट लेफ्ट है पी का, तो यहाँ पे एस आ जाएगा और इसमें यहाँ पे एस आ जाएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एस एंड क्यू। आर और पी के बीच में इतना उतना ही एस और क्यू के बीच में है। तो आर और पी के बीच में से एक पर्सन है, तो एस और क्यू के बीच में भी एक ही पर्सन होगा, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा। इसमें आर और पी के बीच में दो पर्सन है, तो एस और क्यू के बीच में दो पर्सन होना चाहिए, तो एस से दो छोड़कर यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ठीक है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक्स ऑरेंजेस। जिसको ऑरेंज पसंद है उसके इमीडिएट राइट में कौन है? टी है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वन हु लाइक्स ऑरेंजेस। तो इसे हम साइड में लिख लेते हैं। फिर क्या बोला कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन वन हु लाइक्स बनाना एंड आर इज सेम एज पी एंड एस। तो पी और एस के बीच में जितना उतना ही आर और बनाना के बीच में है। तो पी और एस के बीच में एक भी पर्सन नहीं है, तो आर और बनाना के बीच में भी एक भी पर्सन नहीं आएगा। तो आर के इधर बनाना तो आ नहीं सकता, तो बनाना यहाँ पे आएगा। इसमें क्या है कि पी और एस के बीच में जीरो पर्सन है, तो आर और बनाना के बीच में मतलब जीरो पर्सन होगा। तो इसमें या तो यहाँ बनाना आ सकता है या यहाँ बनाना आ सकता है। ठीक है। बनाने का दो जगह है। नाइदर क्यू नॉर यू लाइक्स मैंगो। ना ही क्यू ना ही यू को मैंगो पसंद है। तो इसे साइड में लिख लेते हैं कि क्यू और यू को मैंगो नहीं पसंद है। अब देखिए इसमें टी जो है वो इमीडिएट राइट है ऑरेंज का, तो ऑरेंज अगर यहाँ रखे तो टी यहाँ आ नहीं सकता, ऑरेंज यहाँ रखेंगे तो टी यहाँ आ सकता है। इसमें ऑरेंज यहाँ रख नहीं सकते हैं, तो कोई और जगह बची नहीं, तो ऑरेंज एक ही जगह पे आएगा, यहाँ पे ऑरेंज यहाँ पे, तो टी यहाँ पे। उसी तरह से इसमें अगर ऑरेंज यहाँ रखते हैं तो टी के लिए जगह नहीं बचती है, ऑरेंज यहाँ रखेंगे तो टी यहीं आ सकता है। इसमें ऑरेंज यहाँ रखेंगे तो इमीडिएट राइट में टी यहाँ आ नहीं सकता। तो ऑरेंज के लिए फिक्स हो गई कि ऑरेंज जो हो यहाँ पे होगा और यहाँ पे कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि एम और यू मैंगो नहीं है, सॉरी क्यू और यू मैंगो नहीं है। तो मैंगो या तो क्यू नहीं होगा, यहाँ पे एक पर्सन बचेगा यू, यहाँ पे एक पर्सन बचेगा यू। क्यू और यू मैंगो नहीं है, तो मैंगो कौन होगा? एस होगा। इसमें क्यू और यू मैंगो नहीं है, और मैंगो तो दोनों में से कोई एक हो ही सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी गलत होगी, क्योंकि क्यू और यू में से किसी एक को मैंगो होना होगा, क्योंकि दो ही फ्रूट बच रहा है। तो ये गलत हो गया। ये फाइनल जजमेंट हो गया कि टी पी एस यू क्यू आर। टी को बनाना, पी को ऑरेंज, एस को मैंगो, यू को चेरी, क्यू को पीच और आर को एप्पल पसंद है। ये हमारा फाइनल जजमेंट हो गया। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पर्सन कोमल, लायन, मनु, नेहा, ओजस, पल्लव, क्वीन एंड राहुल आर सिटिंग इन अ रो। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ while सम आर फेसिंग नॉर्थ। क्वेश्चन क्या है कि टोटल 8 पर्सन है, लीनियर रो में बैठे हैं, कुछ लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं और कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेस बनाएंगे। दो बेस बनाएंगे, अगर पॉसिबिलिटी के साथ आता है तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है। तो दो लीनियर बेस बनाएंगे, दोनों ही में 8 8 पर्सन बैठ रहे हैं, तो 3 4 5 6 7 एंड 8। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। आगे क्या बोला? पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। फिर क्या? 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन क्वीन एंड कोमल। क्वीन और कोमल के बीच में 2 पर्सन बैठ रहे हैं। हमें पता नहीं है कौन आगे कौन पीछे होगा। कोमल एंड क्वीन, सॉरी, मनु एंड क्वीन आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट टू लायन। मनु एंड क्वीन सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट किसके हैं? लायन के ऑपोजिट पे हैं। ठीक है। तो इससे ही पता चल जाए कि अगर लायन के ऑपोजिट दोनों ही है, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे। नेहा फेसेस टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। नेहा जो है वो साउथ की ओर फेस कर रही है।
ओजस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पल्लव। ओजस जो थर्ड टू द राइट है पल्लव के। कोमल सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओजस। कोमल जो सेकंड टू द लेफ्ट है ओजस के। लायन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ नेहा। लायन जो थर्ड टू द राइट है नेहा के। नाइदर लायन नॉर नेहा इज इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल। ना ही लायन और ना ही नेहा कोमल की इमीडिएट नेबर है। ठीक है। कोमल सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। कोमल किसी एक एक्सट्रीम एंड पे है, तो कोमल या तो इस एंड पे होगी या फिर इस एंड पे होगी। लायन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ राहुल। लायन जो सेकंड टू राइट है किसके, राहुल के। तो साइड में लिख लेते हैं कि लायन सिट्स सेकंड टू द, कहा गया कि लायन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ राहुल। लायन सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ राहुल। इमीडिएट नेबर ऑफ पल्लव फेसिंग टू अपोजिट डायरेक्शन। तो पल्लव का इमीडिएट नेबर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस करता है। अब देखें हम कि कोमल हमारी बैठी हुई है एक्सट्रीम एंड पे, तो कोमल और क्वीन क्वीन के बीच में दो पर्सन है, तो कोमल से दो छोड़कर यहाँ पे क्वीन, इसमें कोमल से दो छोड़कर यहाँ पे क्वीन। और कोमल जो सेकंड टू द लेफ्ट है ओ के, तो ओ यहाँ पे आएगा और नॉर्थ की ओर फेस करे तभी कोमल सेकंड टू द लेफ्ट होगी। इसमें ओ यहाँ पे आएगा और साउथ की ओर फेस करे तभी सेकंड टू द लेफ्ट में ओ होगी, के होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारा हो गया। अब यहाँ दिख रहा है कि ओ जो है वो थर्ड टू राइट है पी के, तो पी कहाँ पे होगा कि ओ थर्ड टू राइट में आएगा। तो पी अगर यहाँ होके साउथ की ओर फेस करे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में ओ आएगा। इसमें पी यहाँ पे होके नॉर्थ की ओर फेस करे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में ओ आएगा। तो ओ और पी भी हो गया हमारा। अब क्या है कि एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन और एन साउथ की ओर फेस कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम एन यहाँ रखें तो यहाँ से शुरू करते हैं कि अगर एन यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में एल यहाँ पे आ सकता है इस जगह पे, एन यहाँ पे तो एल यहाँ पे। अगर एन को यहाँ रखे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में एल के लिए जगह नहीं है। अगर एन को यहाँ पे रखते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में एल यहाँ आ तो सकता है, लेकिन एल और एन जो है वो के आसपास नहीं है, मतलब यहाँ पे भी एल नहीं आएगा। तो एन के लिए जगह फिक्स हो गई, एन यहाँ पे आएगा, साउथ की ओर फेस करा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में यहाँ पे एल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर एन यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि एन और के साथ में नहीं होगा, तो एन के लिए एक जगह बचती है यहाँ पे, साउथ की ओर फेस कर फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ये वाला केस भी हो गया। अब एल जो है वो सेकंड टू द राइट है आर के, तो यहाँ पे आर और एल कहीं, आर अगर यहाँ रखें सेकंड टू द राइट में एल नहीं आ सकता, आर यहाँ रखें तो भी सेकंड टू द राइट में एल नहीं आ सकता, मतलब ये केस हमारा गलत हो गया। इसमें एल यहाँ पे है, तो अगर आर यहाँ पे रखेंगे तभी सेकंड टू द राइट में एल आएगा, और आर साउथ की ओर फेस करे तभी तो सेकंड टू राइट में एल आएगा। तो ये वाला हो गया। अब एक पर्सन बच गया, कौन, मनु बच गई, मनु यहाँ पे आ जाएगी। दोनों एक्सट्रीम एंड वाले अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, तो अगर ये साउथ को फेस कर रहा है तो ये नॉर्थ को फेस करेगा। ठीक है, एम और क्यू जो है वो सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं लेकिन एल के अपोजिट में फेस कर रहे हैं। तो हमें एम क्यू और एल का भी पता नहीं है, बट यहाँ से पता चल रहा है कि पल्लव का अपोजिट डायरेक्शन, पल्लव का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो अगर पल्लव का एक साउथ की ओर फेस करेगा तो एक नॉर्थ की ओर फेस करेगा। अब हमें एल का डायरेक्शन पता चल गया, एल का डायरेक्शन पता चल गया मतलब एम और क्यू एल के अपोजिट में है, तो एम और क्यू साउथ में देख लेंगे। तो ये हमारा फाइनल एलिमेंट हो गया कि के एम ओ क्यू एल पी आर और एन। आशा करता हूँ आपको इस सॉल्यूशन में समझ में आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन अ फैमिली देर आर 6 मेंबर्स, आदित्य, बीना, चिराग, दीपक, एकता, फलक। टोटल कितने मेंबर हो गए, 6 मेंबर हो गए। फिर क्या है कि आदित्य एंड बीना आर मैरिड कपल। आदित्य और बीना की शादी हुई है आपस में। ठीक है, आदित्य बीइंग द मेल मेंबर, अगर आदित्य मेल मेंबर है तो बीना फीमेल मेंबर होगी। दीपक इज ओनली सन ऑफ चिराग। दीपक जो है वो ओनली सन है किसका, चिराग का, ओनली सन है, इसके अलावा और कोई सन नहीं हो सकता दीपक का। हु इज ब्रदर ऑफ आदित्य, कौन ब्रदर आदित्य का, चिराग। तो चिराग जो है वो ब्रदर है आदित्य का, और चिराग का जो बेटा है वो डी है, ओनली सन है डी। एकता इज सिस्टर ऑफ दीपक, एकता जो है वो सिस्टर है दीपक की, तो एकता फीमेल मेंबर हो जाएगी यहाँ पे। बीना इज डॉटर इन लॉ ऑफ फलक, बीना जो है वो डॉटर इन लॉ है फलक की, मतलब कि फलक जो है वो एक या तो माता होंगी या पिता होंगे, हमें पता नहीं है, तो फलक यहाँ पे हो गए। फलक हुज हस्बैंड इज डाइड, फलक का हस्बैंड डाइड हो गया, मतलब फलक का हस्बैंड मर गया, तो फलक क्या होगी, फीमेल होगी, तभी तो इनका हस्बैंड होगा। तो ये हमारा फाइनल एलिमेंट हुआ कि फलक मदर है ए और सी की, ए और सी दोनों ब्रदर हैं, ए की शादी बी से हुई है, और सी का जो बच्चा है वो एक डी है बेटा और ई है बेटी।
ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब इससे जो भी क्वेश्चन आएगी वो हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हुए ब्लड रिलेशन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू आज स्टडिंग अबाउट द फैमिली ऑफ ऋषि। राजू जो है ऋषि की फैमिली के बारे में पढ़ रहा है। देयर वाज सेवरल मेंबर्स इन हिज फैमिली, उसके फैमिली में कुछ मेंबर हैं। इट इज नोन दैट परमीत वाज मदर ऑफ लक्की। परमीत जो है वो मदर है किसकी, लक्की की। तो परमीत मदर ऑफ लक्की। आगे क्या बोला है कि लक्की हु इज मेल मेंबर, लक्की जो मेल मेंबर है। कोमल वॉज डॉटर इन लॉ ऑफ देव। कोमल जो है वो डॉटर इन लॉ किसकी है, देव की। तो इस तरह से बनेगा कुछ। मनीला इज सन ऑफ मोहनदास। मनीला जो है सन है किसकी, मोहनदास की। ठीक है, सन, मनीला सन है मोहनदास का। आए क्या है, किरण इज अनमैरिड सन ऑफ देव। किरण जो है वो अनमैरिड सन है देव का, तो किरण यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है और ये सन है देव का। हीरालाल इज सन ऑफ कोमल। कोमल का सन कौन है, हीरालाल। एंड सिबलिंग ऑफ मनीला। और हीरालाल जो सिबलिंग है किसका, मनीला का। मनीला सन है किसका, मोहनदास का, तो यहाँ पे मोहनदास आ जाएगा। देव इज मैरिड टू परमीत। देव की शादी किससे हुई, परमीत से। परमीत अगर फीमेल मेंबर है तो देव मेल मेंबर हो जाएगा। और परमीत का बेटा कौन है, लक्की है, तो यहाँ पे लक्की एक और मेंबर हो गया फैमिली का। और ये सन है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट हुआ कि देव की शादी हुई परमीत से। कोमल और मोहन की शादी हुई है। मोहन क्या है, अगर कोमल फीमेल मेंबर है तो मोहन मेल मेंबर होगा। और मोहन का भाई है किरण और लक्की। और मोहन और कोमल का बच्चा है हीरा और मनीला। आशा करता हूँ आपको इस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।